तो कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो कि एक बॉटल वाला गेम खेल रहे थे, जिसमें कि बॉटल का मुंह जिसकी तरफ आएगा वह अपने सामने बैठी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता। वही हम पार्कर और उसके दोस्त मार्लो को देखते हैं। वो इसी उम्मीद में रहते हैं कि काश बॉटल का मुंह किसी सुंदर सी लड़की की तरफ आ जाए ताकि आज के दिन वह पकड़म पकड़ाई खेलकर अपने मन को खुश कर सके। लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब रहती है, क्योंकि जैसे ही एक लड़का बॉटल को घुमाता है तो उसका मुंह पार्कर और एक लड़की पर आ गया। मगर स्कूल में बच्चे उस लड़की को चुड़ैल के नाम से बुलाते थे। अब गेम के हिसाब से पार्कर और वह लड़की एक अलमारी के अंदर चले जाते हैं जहां वह कुछ भी कर सकते थे, और वह लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ, जिसके बाद वह पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन पार्कर उसे रोक देता है क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था। गुस्से में वह लड़की पार्कर को अलमारी से बाहर फेंकती है और एक श्राप देती है कि आज के बाद तुम जिस भी लड़की के साथ पकड़म पकड़ाई खेलोगे उसके कुछ दिनों बाद उस लड़की को कोई और लड़का मिल जाएगा और वह तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। यह सुनकर पार्कर को उसकी बातें बेकार की लगती हैं। फिर हम बहुत साल बाद का सीन देखते हैं जहां पार्कर और उसका दोस्त मार्लो बड़े हो चुके थे और अब पार्कर शहर का सबसे अच्छा डेंटिस्ट होता है। वह जब मार्लो के साथ एक शादी में गया तो दुल्हन पार्कर से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो रही है, और इसके लिए वह इसे शुक्रिया करने लगी। पार्कर को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह दुल्हन ऐसा क्यों कह रही है। जिसके बाद अगले दिन जब वह अपने क्लिनिक में आया तो वहाँ पहली बार दो लड़कियां आई हुई थीं जो कहती हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी है ताकि हमें कोई अच्छा लड़का मिल सके। दरअसल सारे लोगों को लग रहा था कि जो भी लड़की पार्कर के साथ कबड्डी खेलती है कुछ दिनों बाद उसकी शादी एक अच्छे लड़के से होती है। इस समय पार्कर को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लड़कियां मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं। इसलिए वह मार्लो से इस बारे में बात करता है, मगर मार्लो कहता है कि जब सामने से कोई लड़कियां तुम्हें भाव दे रही हैं तो तुम्हें भी उसका फायदा उठाना चाहिए। शाम के समय जब पार्कर अपने घर जा रहा था तो एक लड़की जबरदस्ती उसकी गाड़ी में आ गई और कहती है कि मुझे भी तुम्हारी पकड़म पकड़ाई वाली सर्विस चाहिए ताकि मेरी भी जल्दी शादी हो जाए। पार्कर उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर वह लड़की वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती, जिसके चलते ना चाहकर उसे गाड़ी में ही मजदूरी का कार्यक्रम करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम शकीरा नाम की एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो पेंगुइन को संभालने का काम किया करती थी। आज जब वह अपना काम कर रही होती है तो गलती से वह पानी में जा गिरती है, जिससे कि उसका एक दांत टूट जाता है। इसलिए वह अगले दिन होते ही डेंटिस्ट पर जाने लगती है, जहां उसकी मुलाकात पार्कर से होती है और वह उसका अच्छे से इलाज करता है। थोड़ी देर बाद शकीरा वापस से अपने काम पर जाने लगती है, मगर वह दोबारा से पार्कर के क्लिनिक में आई और कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वह बताती है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जिसके बाद पार्कर जब उसकी गाड़ी को चेक करता है तो उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके चलते उन्हें एक मैकेनिक की जरूरत रहती है। तो पार्कर कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा और तुम अगले दिन अपनी गाड़ी ठीक करके ले जाना। शकीरा को भी यही सही लगा तो वह पार्कर के साथ अपने काम पर जाने लगती है, जहां वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और यहीं पर पार्कर के मन में उसके लिए फीलिंग्स जागने लगी थी। वो उससे प्यार कर बैठा था, मगर इस समय वो बस दोस्त की तरह उससे बातें करता है। अगले दिन पार्कर और मार्लो एक पार्क में टाइम पास कर रहे थे, तो यहाँ पर पार्कर उसे वापस से सारी बातें बताता है कि आजकल सारी लड़कियां मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए मरी जा रही हैं। तो मार्लो भी कहता है कि तुम्हें उन लड़कियों को नाराज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनको खुश करके उन्हें अपने पार्टनर से मिलाने में मदद करनी चाहिए। पार्कर भी अपने दोस्त की बातों में आकर सीधा अपने क्लिनिक आ गया, जहाँ जितनी भी लड़कियां उसके साथ मजदूरी करना चाहती थी, पार्कर एक एक करके उनकी गुफा में धमाके करना शुरू करता है। सारी लड़कियां तो इस मौके को बहुत एंजॉय करती हैं, लेकिन पार्कर इससे खुश नहीं होता। उसके मन में अभी भी शकीरा के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए वो जल्दी से उससे मिलने चला गया, जहां वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। मगर इस समय पार्कर को वापस से अपने पकड़म पकड़ाई वाले काम पर जाना था, इसलिए वो शकीरा को बाय करके अपने क्लिनिक में आ गया, जहां वो एक और बार गुफा में धमाके करना शुरू करता है
और पूरे दिन भर बस पकड़म पकड़ाई ही खेलता रहता है। अगले दिन वो शाकिरा को अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पा रहा। तो शाकिरा भी कहती है कि मैं भी तुम्हें पहले दिन से चाहने लगी थी, लेकिन मैंने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और जैसे ही वो पकड़म पकड़ाई खेलने वाले होते हैं तो अचानक से पार्कर को मार्लो का कॉल आ जाता है, जो बताता है कि तुमने जिन भी लड़कियों के साथ मजदूरी की थी उन सब की दूसरे लड़कों से शादी हो गई है। ये सुनकर पार्कर शॉक्ड रहता है, क्योंकि अगर वो शाकिरा के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता तो वो भी उसे छोड़कर चली जाती, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता और जल्दी से वहाँ से चले जाता है ताकि उन दोनों के बीच कुछ भी ना हो। अगले दिन पार्कर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे इंटीमेट होने से दूसरी लड़कियों की शादी कैसे हो रही है, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो शहर की एक मोटी लड़की को ढूंढता है जिसको कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था, और यहाँ पर पार्कर उसकी गुफा में धमाके करता है ताकि वो जान सके कि कुछ दिनों बाद इस लड़की की शादी होती है या नहीं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं मगर उस लड़की की शादी किसी से नहीं होती, जिससे कि पार्कर समझ गया था कि मेरे अंदर कोई भी पावर नहीं है। इसलिए वो जल्दी से शाकिरा के पास आया और उसे अपने घर ले जाता है, जहां वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। और इस बार पार्कर वहां से कहीं नहीं जाता, बल्कि वो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। मगर अगले दिन जैसे ही उसकी नींद खुली तो न्यूज में बताया जा रहा था कि उस मोटी लड़की की शादी हो रही है, जिसको कि आज तक कोई भी लड़का भाव नहीं दिया करता था। ये खबर सुनकर पार्कर हैरान रहता है, क्योंकि उसने शकीरा के साथ भी मजदूरी कर दी थी और उसे पता था कि कुछ दिन बाद उसकी शादी किसी और लड़के से हो जाएगी, और वह नहीं चाहता था कि शकीरा मुझे छोड़कर किसी और लड़के के करीब जाए। इसलिए वह हर दिन शकीरा के आगे पीछे घूमने लगा, यहाँ तक कि वह अजीब हरकतें भी करता है, जैसे कि वह उसके घर और ऑफिस में बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाने लगा ताकि वह उससे दूर न जाए। लेकिन यह सब शकीरा बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे यह सारे गिफ्ट्स वगैरह पसंद नहीं आते और वह गुस्से में पार्कर को कहती है कि तुम ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। पार्कर यहाँ भी नहीं रुकता, वह सीधा उसके काम की जगह आ गया, जहाँ वह देखता है कि शकीरा एक लड़के के साथ ज्यादा ही चिपक रही है। तो गुस्से में पार्कर बेवजह ही उस लड़के से लड़ने लगता है। शकीरा किसी तरह उसको रोक देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे यह नखरे नहीं सह सकती। वह उसी समय पार्कर से ब्रेकअप कर लेती है, जिससे कि पार्कर भी समझ गया था कि मैं अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकता। वह उदास मन से बारिश में भीगने लगता है तो तभी उसे सड़क पे एक बोतल दिखाई देती है जो घूम रही थी, और यहाँ पे पार्कर को अपने बचपन का गेम याद आया जिसमें कि उस चुड़ैल लड़की ने उसे श्राप दिया था। पार्कर उसी समय उस लड़की के घर गया, जहाँ वह अब बहुत सुंदर हो गई थी, साथ ही उसकी एक बेटी भी रहती है। पार्कर कहता है कि मैं तुमसे बचपन वाली हरकत के लिए माफी मांगता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे ऊपर जो श्राप लगा है उसे इसी वक्त हटा दो। लेकिन वह लड़की हंसते हुए कहती है कि मैं तो बचपन में श्राप देने की एक्टिंग कर रही थी और मुझे ये जादू वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर जैसे ही पार्कर अपने घर आया तो मार्लो उसे एक बैड न्यूज बताता है कि शकीरा अपने बॉस के साथ अंटार्कटिका जा रही है ताकि वह पेंगुइन के बारे में और भी जान सके, और शायद वह कभी भी वापस नहीं आएगी। पार्कर दौड़ते हुए एयरपोर्ट गया और फ्लाइट की टिकट लेकर शकीरा के पास जाने लगा। उसे लगता है कि शकीरा और उसके बॉस एक दूसरे से प्यार कर लेंगे, इसलिए वह जल्दी से फ्लाइट में ही सबके सामने उसे प्रपोज करता है, और इस बार शकीरा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वह बताती है कि मेरे बॉस की पहले से ही शादी हो रखी है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वह कहती है कि मैं बस कुछ दिनों के लिए ही अंटार्कटिका जा रही हूँ। दूसरी तरफ वह चुड़ैल वाली लड़की एक डॉल में से पिन निकालती है जिसमें कि पार्कर की शक्ल बनी हुई थी, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि यह सब कारनामे इस लड़की की वजह से ही हो रहे थे। उधर पार्कर और शकीरा एक साथ बहुत खुश रहते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है।